जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 89वां अध्याय सुना रही हूँ। भृंगु मन निश्चय कियो नारायण देवेश, अहे विशुपति मणि निज संशय हयो विशेष। मृतक बाल तिज राज के लाए श्री भगवान, पारत प्रण पूरन कियो दिज मुख दियो महान। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों ने यज्ञ किया। उस समय उन लोगों में यह तर्क उत्पन्न हुआ कि तीनों देवताओं में कौन सा देवता बड़ा है। इसके बाद ऋषि गणों ने इस बात के जानने के लिए भृंगु ऋषि को भेजा। भृंगु जी उन सब ऋषियों के कहने के अनुसार पहले ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे। भृंगु जी ने ब्रह्मा जी की सभा में जाकर उनकी परीक्षा करने के लिए उनको प्रणाम आदि न किया। तब ब्रह्मा जी उन भृंगु के ऊपर बड़े कुपित हुए, परंतु फिर अपने पुत्र पर उत्पन्न हुए उस क्रोध को अपने आप ही शांत कर लिया। यह देख ब्रह्मा जी के पास से भृंगु जी कैलाश को चल दिए। भृंगु जी के पहुँचते ही शिव जी उनको देख उठ खड़े हुए और बड़ी प्रसन्नता से अपने भाई भृंगु से आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। सोई भृंगु पीछे को हट गए और कहने लगे कि तुमसे मैं आलिंगन नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं है। उस समय शिव जी को उनकी इस बात पर बड़ा क्रोध आया और फिर शिव जी शूल को उठाकर उनके मारने के लिए तैयार हुए। यह देख पार्वती जी ने शिव जी के चरणों को पकड़कर उन्हें बड़े विनय भाव से समझा बुझाकर शांत कर दिया। इसके बाद भृंगु ऋषि बैकुंठ लोक को चल दिए। बैकुंठ में जाकर भृंगु जी ने श्री लक्ष्मी जी की गोद में सिर रख कर पलंग पर लेटे हुए भगवान की छाती में तमा कर एक लात मारी। उनके लात मारते ही भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के सहित झट उठ खड़े हुए और पलंग पर से नीचे उतर उसके चरणों पर सिर नवाकर प्रणाम करने लगे और बोले, हे मुनि महाराज, आपका स्वागत है। आप बड़े अच्छे आए। हे ब्राह्मण, इस आसन पर विराजे। हे ब्राह्मण, आपके आने की मुझे खबर न पड़ सकी, इसीलिए पलंग पर से पहले ही आपके स्वागत के लिए नहीं उठ सका। इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। हे मुनि, आपके चरण कमल बड़े ही कोमल है, कहीं लग तो नहीं गई। यह कह मुनि के चरणों को अपने हाथों से भगवान दबाते हुए कहने लगे, हे भगवान, आज तक तो मैं लक्ष्मी जी का एकांत पात्र था, अब आपके चिन्ह का भी पात्र हो गया हूँ। हे विप्र, अब आपके चरण की ठोकर से नष्ट पाप वाले मेरे वक्ष स्थल में यह आपकी लात विभूति के स्वरूप में भूषण होकर शोभा देती रहेगी। मैं कृत्य हो गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार हरि भगवान के कहने पर भृंगु जी बड़े प्रसन्न हुए और चुप रह गए, कुछ भी न बोल सके। तदंतर भृंगु जी ने वहां से लौटकर यज्ञ स्थान पर आकर अपनी अनुभव की सब बातें ऋषियों से वर्णन की। यह सुनकर मुनि लोगों का वह सब संदेह दूर हो गया और फिर वे तीनों देवताओं में श्री विष्णु भगवान को ही सर्वोत्तम मानकर उनमें ही अत्यंत भक्ति और श्रद्धा करने लग गए
उन महर्षि ने यही पूर्ण निश्चय किया कि विष्णु भगवान में शांति, अभय, धर्म, ज्ञान और वैराग्य तथा आत्मा के मल को दूर करने वाला यश है, अन्यतर नहीं। शांत और समचित योगियों को गति देने वाले भगवान विष्णु ही है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार सरस्वती नदी के किनारे पर यज्ञ करने वाले वे महर्षि विष्णु भगवान की सेवा से सदगति को प्राप्त हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय द्वारिकापुरी में एक ब्राह्मण की स्त्री के पुत्र हुआ। वह बालक धरती पर पड़ते ही तुरंत मर गया। तब वह ब्राह्मण उस मरे हुए बालक को लेकर राज दरबार पर रख बड़े जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा, इस ब्रह्मदोषी मंदबुद्धि विषयी लम्पटे राजा के ही कर्मों के दोष से मेरे बालक की मृत्यु हो गई है। ऐसे दोषशील अजितेंद्रिय राजा के राज्य में रहकर प्रजा नित्य ही दुख पाती रहती है। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 8 पुत्र उसके मरे। मरते ही उसको वह राज द्वार पर ले जाकर रखता गया। जब 9वां पुत्र उसका फिर मरा तो उसे भी लेकर राज दरबार पर रखकर बड़े बड़े विलाप करता हुआ राजा को दोष देने लगा। उस समय वीर अर्जुन भगवान कृष्ण के पास बैठे हुए थे। वह ब्राह्मण के उस विलाप को सुन बाहर निकले और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, आपकी इस द्वारिका नगरी में जिनमें कि आप रहते हो, मालूम पड़ता है कि कोई धनुषधारी क्षत्रिय वीर नहीं रहता है जो आपके इस बालक को मृत्यु से बचा सके। हे ब्राह्मण, आप शोक मत करो, मैं अब आपकी संतान को मृत्यु से बचाऊंगा और यदि न बचा सका तो मैं अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, हे अर्जुन, बलदेव जी, कृष्ण भगवान, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी ये जब मेरी संतान को नहीं बचा सके तब मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं? यह सुन अर्जुन बोले, हे ब्राह्मण, न मैं बलदेव जी हूँ और न मैं कृष्ण ही हूँ। मैं तो वह गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूँ जिसने शिव जी को प्रसन्न किया था। अब मैं तुम्हारी संतान को लाकर तुम्हें दे दूंगा। इस प्रकार अर्जुन के विश्वास दिलाने पर वह ब्राह्मण अपने घर को चला गया। कुछ दिनों के पीछे फिर जब ब्राह्मण की भार्य का प्रसव समय आया तो ब्राह्मण उसी समय घबराता हुआ दौड़कर अर्जुन के पास पहुंचा और बोला कि अर्जुन, अब आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी संतान को मृत्यु से बचाओ। तब अर्जुन ने ब्राह्मण के घर जाकर शिव जी को प्रणाम कर अपने दिव्य अस्त्रों की याद करते हुए उन्होंने धनुष को तान लिया। चारों तरफ से उस सुतिका के घर को बाणों से ऐसा ढक लिया कि मानो कहीं से होकर एक मच्छर भी आ न सके। सुतिका के घर को बाणों का एक पिंजरा सा बना दिया और खड़े खड़े उसकी रक्षा करने लगे। वे पत्नी के जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ कि वह रोते रोते ही झट संदेह अदृश्य हो गया। तब वह ब्राह्मण अर्जुन को कृष्ण भगवान के पास ले गए और उनकी निंदा करते हुए कहने लगे, आहा, देखो तो सही मेरी इस भारी मूर्खता को कि जो मैं नपुंसक की बातों में आ गया। हाय, जिस मेरी संतान को कृष्ण बलदेव जी भी नहीं बचा सके उसको और कौन बचा सकता है? अरे, ऐसे इस मिथ्यावादी
अर्जुन को धिक्कार है। इस प्रकार ब्राह्मण से तिरस्कृत होने पर अर्जुन अपनी योग क्रिया के बल से रथ में बैठ उस समय यमपुरी को चल दिया। वहां पहुंचने पर ब्राह्मण के बालक को न देख कर पूर्व दिशा को चल दिया। इसी प्रकार अग्नि, निरति, कुबेर, वायु, वरुण आदि लोकपालों की पुरियों में गया और फिर रसातल और स्वर्ग आदि अनेक लोकों में गया, किंतु कहीं भी उसे ब्राह्मण पुत्र न प्राप्त हुआ। अंत में अर्जुन विवश हो लौटकर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए कि भगवान कृष्ण ने आकर उन्हें रोक दिया और बोले, हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, मैं तुमको ब्राह्मणों के पुत्रों को दिखा दूंगा। यह कह अर्जुन के साथ रथ में बैठकर भगवान पश्चिम को चल दिए। 7 पर्वत, 7 द्वीप तथा समुद्र को, लोकालोक पर्वत को भी लांग कर बड़े भारी घोर अंधकार में जब भगवान ने प्रवेश किया तो वह शैवीय आदि उनके रथ के घोड़े अंधकार में जाकर इधर उधर भटकने लगे। उन घोड़ों को इस प्रकार देख भगवान कृष्ण ने 1000 सूर्यों के समान तेज वाले अपने सुदर्शन चक्र को आगे आगे चलने के लिए छोड़ दिया। घोर अंधकार के पार हो जाने पर दोनों ने जल में प्रवेश किया। वहां जल में मणि जटित हजारों स्तंभों से सुशोभित एक बड़ा भारी महाकालपुर बना हुआ है। उसमें महा भीम का स्वरूप 1000 फण धारण किए हुए श्वेत कांति वाले शेषनाग विराजमान हो रहे हैं। उन शेषनाग की देहशैया पर स्वर्ग व्यापक पूर्ण पुरुषोत्तम घनश्याम, जिनके शरीर पर पीतांबर पड़ा हुआ है, किरीट कुंडल आदि की शोभा से सुशोभित हो रहे हैं। 8 भुजा धारण किए हुए वत्स कौस्तुभ तथा वनमाला से आप सुशोभित हो रहे हैं, जिनके पास खड़े होकर सुनंदन आदि पार्षद गण स्तुति कर रहे हैं। मूर्तिमान सुदर्शन चक्र आदि आयुध तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अज, ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण सिद्धियां जिनकी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे परमेश्वर को देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम किया। इसके बाद शेषशायी महाविष्णु भगवान ने उन दोनों से कहा, हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम्हारे देखने की इच्छा से ही मैंने इन ब्राह्मणों पुत्रों को यहाँ पर मंगा लिया है। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए ही मेरी कलाओं से पृथ्वी पर अवतार लिया है। अतः अब पृथ्वी के भार को दूर करके तुम दोनों शीघ्र ही मेरे पास आ जाओ। तुम दोनों साक्षात नर और नारायण के अवतार हो, पूर्ण काम हो। अतः विवेक संग्रह के लिए तुम्हें धर्म का आचरण करना चाहिए। यह सुन अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ने बहुत अच्छा ऐसा कह उनको प्रणाम किया और फिर वे दोनों उन देज पुत्रों को वहां से लेकर द्वारिकापुरी को लौट आए। द्वारिकापुरी में आकर दोनों ने ब्राह्मण के लिए वैसे ही रूप अवस्था वाले पुत्रों को दे दिया। इस प्रकार वे दोनों ब्राह्मणों के सब मनोरथों को इंद्र की वर्षा की तरह पूर्ण करते रहते थे। अधर्मी राजाओं को मारकर भगवान ने युधिष्ठिर आदि राजाओं से पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कराई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 89वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 90वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने।
जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।